30, अब देखेंगे वर्कशीट 31 जिसमें है यू माइट हैव सीन मैनी सच साइन बोर्ड्स ऑन द रोड। आपने साइन बोर्ड्स तो देखे होंगे रोड के किनारे पे लगे हुए। लुक एट द गिवन साइन बोर्ड्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इंस्ट्रक्शन फॉर इट। आपको साइन बोर्ड्स को अच्छे से यहाँ पर दिए गए देखना है उनको, और जो इंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट उनको फिल करना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किसके लिए यूज़ किया जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पिक्चर दिख रही है आपको, बच्चे वॉक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा देयर इज़ अ स्कूल नियर द रोड सो बी केयरफुल। यहाँ पर पास में ही स्कूल है इसलिए केयरफुली व्हीकल चलाएं। अगला है देखिए कॉशन, एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर लिखा भी हुआ है यानी कि उस एरिया में काम चल रहा है इसलिए आप सावधानी रखें। तो यहाँ पर फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा वर्क ऑन द रोड इज़ इन प्रोग्रेस, जो रोड का वर्क है वो प्रोग्रेस में है। सो ड्राइव स्लोली, अपनी ड्राइव जो है वो स्लोली करें, धीरे चलाएं। यहाँ पर देखिए गाड़ी पर बैन कर रखा है यानी क्रॉस कर रखा है, इसका अर्थ है वर्क सॉरी यू कैन नॉट पार्क हियर, यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते आप, इसका मतलब है यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते गाड़ी को, ठीक है। बट इसका अर्थ ये भी होता है कि आगे गाड़ी अलाउड नहीं है, ठीक है, इसका अर्थ ये भी होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 30 लिखा हुआ है बैनर के ऊपर, तो इसका अर्थ है यू शुड नॉट क्रॉस दिस लिमिट हियर, स्पीड लिमिट हियर। यहाँ पर स्पीड दे रखी है 30, इसके आगे आपको नहीं जाना है, 30 में ही आपको गाड़ियों को चलाना है। जहाँ पर इस तरह का साइन देखिए वहाँ पर इसका अर्थ है कि आपको 30 एवरेज रखना, 30 मिनिमम रखनी है अपनी स्पीड और उसी पे चलाना है अपने व्हीकल को। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर एक डियर है जिसको जंप करते हुए दिखाया गया है, इसका अर्थ है एनिमल्स आर इन सराउंडिंग दे मे कम ऑन दी रोड। यहाँ पर आसपास में जो एनिमल्स हैं वो आ सकते हैं रोड पर, इसलिए वहाँ पर भी स्लो चलाएं गाड़ी को, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन थे। नेक्स्ट है ड्रॉ मोर ऑफ दीज साइन बोर्ड्स यू सी इन योर सराउंडिंग इन द गिवन स्पेस एंड राइट व्हाट दे मीन। यहाँ पर आपको इनके अलावा जो आपने साइन बोर्ड्स देखे अपने आसपास उनको ड्रॉ करना है और उनका क्या अर्थ है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जैसे स्टॉप का आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा, जैसे इसका अर्थ होता है कि वहाँ पर स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। नेक्स्ट है नो एंट्री का साइन, ठीक है, इस तरह से नो एंट्री बनी होती है वहाँ पर, तो यहाँ पर होता है इसका अर्थ नो एंट्री। इसी तरह से इस तरह से मुड़ा हुआ एरो होता है जो कि लेफ्ट की तरफ जा रहा होता है, इसका अर्थ है लेफ्ट कर्व, यानी आगे जो है रास्ता वो लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है, बाईं तरफ मुड़ना है। आगे नेक्स्ट है राइट की ओर मुड़ा हुआ है दाईं की ओर, इसका अर्थ होता है कि आपको दाएं मुड़ना है, राइट कर्व है। नेक्स्ट इसी तरह से आगे देखिए नैरो होता हुआ रोड है और फिर वाइड होता है यानी चौड़ा हो रहा है, तो इसका अर्थ है नैरो ब्रिज। यहाँ पर एक नैरो ब्रिज है, ठीक है, बीच में से छोटा ब्रिज है। नेक्स्ट है इसका अर्थ है नो एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट है वन वे, यहाँ पर आना जाना अलाउ नहीं है, यहाँ पर एक ओनली वन वे है, इसका अर्थ है। नो ओवरटेकिंग, इसका अर्थ है कि आप ओवरटेक ना करें, सीधे जो व्हीकल जा रहे हैं उनको उलांग करके ओवरटेक ना। 32 का सॉल्यूशन जिसमें क्वेश्चन है जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एंड बट और बिकॉज। ये तीनों ही कंजक्शंस हैं, एंड का अर्थ होता है और, बट का अर्थ होता है किंतु परंतु, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। तो यहाँ पर आपको इन शब्दों का यूज़ करना हो वहाँ पर आपको यूज़ करना है इन वर्ड्स को। जैसे फर्स्ट सेंटेंस ही sat under a tree he was tired, वो बैठा है ट्री के नीचे क्योंकि वो थका हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि के लिए यूज करेंगे हम बिकॉज का। he sat under a tree because he was tired. My brother likes mangoes, my brother likes banana, मेरे भाई को मैंगोज भी पसंद है, बनानास भी पसंद है, तो यहाँ हो जाएगा my brother like mangoes and bananas, मेरे भाई को मैंगोज और बनानास पसंद है। जय स्पीक्स हिंदी, जय स्पीक्स इंग्लिश, जय हिंदी भी बोलता है, जय इंग्लिश भी बोलता है, तो यहाँ हो जाएगा जय स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, जय हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलता है। सोनम वॉन द रेस, सोनम शी रेन वेरी फास्ट, वो जीती, सोनम ने रेस को जीत लिया है क्योंकि वो बहुत फास्ट भागी, तो यहाँ पर हो जाएगा सोनम वॉन द रेस बिकॉज शी रेन वेरी फास्ट। पिंकी वर्कड हार्ड, शी डिड नॉट पास, पिंकी ने वर्क हार्ड किया बट वो पास नहीं हुई, तो यहाँ हो जाएगा पिंकी वर्कड हार्ड बट शी डिड नॉट पास। आई वेटेड फॉर पिंकी, शी डिड नॉट कम, मैंने वेट किया पिंकी का बट वो नहीं आई, पर वो नहीं आई, तो यहाँ हो जाएगा आई वेटेड फॉर पिंकी बट शी डिड नॉट कम। द मैन इज ओल्ड, ही रन्स वेरी फास्ट, मैन ओल्ड है, बूढ़ा है, बट वो तेजी से भागा, तो यहाँ हो जाएगा द मैन इज ओल्ड बट ही रन्स वेरी फास्ट। रिया इज़ वेरी सैड, शी लॉस्ट हर बुक, रिया बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपनी बुक खो दी, तो यहाँ हो जाएगा रिया इज़ वेरी सैड बिकॉज शी लॉस्ट हर बुक। शिवा हैज़ अ पैरट, शिवा हैज़ अ डॉग, तो यहाँ हो जाएगा शिवा हैव अ
पैरट एंड अ डॉग। है वो जगह क्योंकि शिवा के पास में दोनों हैं, पैरट और एक कुत्ता। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, आई एम हंग्री, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट समथिंग बिकॉज आई एम हंग्री। तो यहाँ पर डी हटा देना है, बिकॉज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 33 का सॉल्यूशन, जिसमें है रीड द बिलो गिवन पोइम एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको पोइम दे रखी है जिसे रीड करना है और आंसर करने हैं क्वेश्चन के। आई सॉ स्नेक एंड रन अवे, सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड and eats up insects for his food. So when he wiggles in the grass, I will stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake. It's just a harmless garden snake. तो यहाँ पर ये पोइम है जिसमें कहा गया है कि मैंने एक स्नेक देखा और भागा, बट कुछ क्योंकि कुछ स्नेक जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं उसने कहा, बट मदर सेज, मम्मी ने कहा कि कुछ दयालु भी होते हैं, कुछ अपने से फूड को खाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। तो इस ग्रास में रहते हैं वो, जो इस ग्रास में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये गार्डन है ये हार्मलेस स्नेक का है, ठीक है। तो इस तरह की राइम है। यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द लाइन विच सजेस्ट द काइंड ऑफ स्नेक वॉज हार्मलेस। यहाँ जगह इज जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, जो कि शो करता है कि हार्मलेस है, स्नेक जो है यहाँ पर रहते हैं जो वो दयालु है, हार्मलेस है। व्हाट डू स्नेक्स ईट, क्या खाते हैं स्नेक्स? इंसेक्ट्स। हाउ विल यू रिएक्ट व्हेन यू सी अ स्नेक, तुम कैसा रिएक्ट करोगे जब तुम देखोगे एक स्नेक को? आई विल शाउट, में चिल्लाऊंगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कैन यू नेम सम स्नेक विच आर डेंजरस, कोई जो स्नेक्स डेंजरस होते हैं ना उनके नाम आपको बताने हैं, जैसे कोबरा हो गया, ब्लैक पैंथर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 33। अब देखेंगे वर्कशीट 34, जिसमें क्वेश्चन है लोकेट द गिवन पिक्चर एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड देन राइट द आंसर्स। आपको पिक्चर्स में दिख रहा है कुछ, देखिए बस दिख रहा है, बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, वहाँ पर एक देखिए लेडीज़ दिखाई दे रही हैं जो सामान के संग में बैठी हुई हैं, कोई टिकट ले रहा है, ठीक है, और कोई बसों में बैठकर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉगी भी है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनके आपको आंसर करने हैं। हैव यू एवर बीन टू अ बस स्टैंड, क्या तुम गए हो बस स्टैंड? तो बोलेंगे येस, हाँ। वॉट ऑल डीड यू सी एट दी बस स्टैंड, आप क्या देखते हैं बस स्टैंड पर? बसेस एंड पीपल, लोग देखते हैं और बसों को देखते हैं। वॉट काइंड ऑफ शॉप्स आर देयर ऑन दी बस स्टैंड, किस टाइप की शॉप्स रहती हैं वहाँ पर? क्विक बाइट्स शॉप, फटाफट से जो खा सकते हैं हम, उस टाइप की स्नैक्स की शॉप रहती है वहाँ पर। वेयर डिड यू ट्रेवल बाय द बस, तुमने कहाँ पर ट्रेवल किया था बस के द्वारा? टू अजमेर। राइट द नेम ऑफ द बस स्टैंड इन इंग्लिश, तो यहाँ हो जाएगा बस स्टैंड का नेम इंग्लिश में लिखना है आपको, तो लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, लक्ष्मणगढ़, ठीक है। तो इस तरह से तो क्वेश्चन फर्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमन शिकंजी। जो शिकंजी होती है आप समझने सुनी हुई होगी, पी हुई होगी, जो नींबू से बनती है, लेमन से बनती है, लेमनेड भी कहा जाता है, शिकंजी भी कहा जाता है आमतौर पे भाषा में। तो यहाँ पर आपको उसका प्रोसेस जो है वो आपको करेक्ट करना है, यानी कि जो प्रोसेस है 1 by 1 आपको लिखना है। यहाँ पर गलत तरीके से दे रखा है जिसे आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा टेक वाटर इन अ जग एज नीडेड, जितनी आपको आवश्यकता है उतना पानी ले लीजिए जग में। देन टेक सम लेमन्स, कुछ नींबू लेंगे, कट देम इनटू 2 पीसेस, उन्हें 2 पीसेस में काट देंगे, 2 टुकड़ों में। स्क्वीज देम प्रॉपरली, उनको निचोड़ेंगे प्रॉपरली, ठीक है। देन स्टीर वेल द स्पून, और चम्मच से हिलाएंगे। स्ट्रेन द लेमनेड विद स्ट्रेनर इनटू द जग, और हम उस जो लेमनेड जो हमने शिकंजी तैयार की है उसे स्ट्रेन करेंगे छन्नी की हेल्प से एक जग में। नाउ पावर द लेमनेड इनटू द ग्लास, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, ग्लास में उन्हें निकाल देंगे, और देन क्या करेंगे, सर्व इट, ठीक है। तो अब आप ये मत बोलिएगा कि इसमें नमक भी नहीं डाला है ना चीनी डाली है तो शिकंजी कैसे बन गई, बट यहाँ पर आपको जो सेंटेंस दिए गए थे उसे अरेंज करना था, हमें अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं लिखने थे, ठीक है। तो इस तरह से टोटली 8 सेंटेंस थे जिससे हमने इस तरह से अरेंज कर लिया है। अगला क्वेश्चन है राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी एट योर होम रेसिपी यू मेक टेक हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स। आपको क्या करना है, प्रोसेस लिखना है कि आप घर पर चाय कैसे बनाते हैं।
तो अगर नहीं बनाई तो अभी सीख लीजिए मम्मा से, क्योंकि चाय बनाना तो आना ही चाहिए सभी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंग्रेडिएंट भी दे रखे हैं उस रेसिपी के लिए, जो चाय की रेसिपी है उसके लिए। तो इन इंग्रेडिएंट को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, इन चीज़ों को, थिंग्स को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस लिखना है कि आप कैसे बनाएंगे चाय को। आई टुक सम वाटर इन अ पॉट, एक पॉट में मैं कुछ पानी लूँगी या लूँगा। टर्न द गैस स्टोव ऑन हाई फ्लेम, और गैस स्टोव को ऑन कर दूंगा हाई फ्लेम पर। ऐड टी लीव्स एंड बॉयल देम, अब चाय पत्ती लूँगी और या लूँगा और उन्हें उसमें डाल करके बॉईल करूँगा। देन ऐड सम मिल्क इन पॉट, देन अगेन बॉईल, और कुछ उसमें दूध डालेंगे और अगेन उसे बॉईल करेंगे। देन ऐड 2 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर डालेंगे एंड बॉईल ऑन हाई फ्लेम, शुगर डाल करके उसे हाई फ्लेम पर चढ़ा देंगे, बॉईल होने देंगे। नाउ पुट ऑफ द फ्लेम, और अब बंद कर देंगे, जब बॉईल आ जाएगा तो फ्लेम को बंद कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे। नाउ पावर इन द कप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, और पावर कर देंगे यानी उसे निकाल देंगे। पावर करना यानी उड़ेलना, किसी चीज़ में उड़ेलने को बोलते हैं पावर, ठीक है। और स्ट्रेनर की हेल्प से, छन्नी की हेल्प से उसे पावर कर देंगे कप में, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसेस लिखनी थी, आप इससे अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रोसेस लिखने का होता है आपका डन वर्कशीट, बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी। तो ये होता है वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 36 जिसमें है कंप्लीट द पैराग्राफ विद द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करते हुए पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। तो आपको मैं बता दूं, कभी भी कोई स्टोरी होती है ना तो पास्ट टेंस में ही यूज़ की जाती है जनरली। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर भी उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑल द क्लास 5th स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस। हमारी जो कक्षा 5 की स्टूडेंट्स हैं वो सभी गैदर्ड, इकट्ठा हुए, कहाँ पर, प्रिंसिपल ऑफिस में। अब यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है गैदर्ड का, क्योंकि ये बातें सुनाई जा रही हैं पास्ट की, इसलिए हम पास्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट की होती तो प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते, बट ये पास्ट में है तो पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन, वो गए थे कहाँ पर, रेस कॉम्पिटिशन में, इंटर स्कूल रेस कॉम्पिटिशन में। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, जो बस है वो अराइव हुई और उसने छोड़ा उनको स्टेडियम में। द रनर्स टुक देयर पोजीशन, जो रनर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन ली। कोच ब्लू द विसल, ब्लू यानी बजाना, विसल को बजाना, सीटी को बजाना, कोच ने सीटी बजाई। देन वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आर स्कूल रेन फास्ट, जो एक स्टूडेंट है हमारे स्कूल का वो बहुत तेजी से भागा। एंड केम फर्स्ट, और वो फर्स्ट आया। एवरीवन डिड द बेस्ट, सभी ने अपना बेस्ट दिया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, सभी खुश थे। फील का होता है फेल्ट, विन का होता है वॉन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था पैराग्राफ। नेक्स्ट है कृतिस्तंभ वॉज ब्लैंक बाय राणा कुंभा, कृतिस्तंभ किसने बनवाया था, राणा कुंभा ने था, है तो हम यूज करेंगे बिल्ट का। वी ब्लैंक टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, हम पहुंचे स्टेशन बट ट्रेन जा चुकी थी। तो पास्ट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन। लॉन्ग एगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स प्लैंक हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, बहुत 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 पहले की समय, बहुत पहले की बात हो रही है कि एक ग्रुप रहता था रैट्स का, कहाँ पर, खुश रहता था जंगल में। तो यहाँ पर लिव्ड हो जाएगा, ठीक है। इंडिया ब्लैंक द मैच यस्टरडे, यस्टरडे है तो पिछली रात की बात, पिछले दिन की बात हो रही है यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे। वी ब्लैंक बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट शो करा है कि पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पास्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे यस्टरडे, लास्ट नाइट, जिनसे आप पता कर सकते इजीली आंख बंद करके कि ये तो क्या है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है।
हैड का यूज़ भी पास्ट टेंस में होता है, हैज़ हैव का होता है प्रेजेंट टेंस में और हैड का होता है पास्ट टेंस में। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 36, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट थी जिसमें आपने पास्ट टेंस का यूज़ देखा। अब देखेंगे वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है फ्रेम सिंपल क्वेश्चन स्टार्टिंग विद व्हाट। व्हाट से आपको सिंपल बनाना है क्वेश्चन। जैसे दिस इज अ डस्टबिन, यह एक डस्टबिन है, तो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस का यूज हुआ है क्योंकि ये पास में है। अब देखिए व्हाट इज दैट, वह क्या है, इसका हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा दैट इज अ रिवर, वह एक नदी है, रिवर है। तो देखिए दूर चीज के लिए यहाँ पर यूज हुआ है दैट का, पास में जो चीज है उसके लिए यूज हुआ है दिस का। तो इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन बनाते हुए जाने हैं, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। तो यहाँ हो जाएगा जैसे आंसर है दिस इज अ फ्रूट बास्केट, ये एक फ्रूट बास्केट है, तो क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। नेक्स्ट है दैट इज अ मास्क, वह एक मास्क है, तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। नेक्स्ट है बच्चे झूल रहे हैं झूले में, तो यहाँ पर है दिस इज अ स्विंग, यह एक झूला है, तो यहाँ हो जाएगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। नेक्स्ट है दैट इज अ बाइसिकल, वह एक साइकिल है, तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। दिस इज अ ग्रास, यह ग्रास है, यह घास है, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। नेक्स्ट है दैट इज अ फिश, वह एक मछली है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। सिंपल ही था, आपको कुछ नहीं यूज करना था, सिंपल व्हाट का यूज करना था और दिस दैट का यूज करना था। वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंड पेरेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। आपको अपने ग्रैंड पेरेंट के ऊपर पैराग्राफ लिखना है, जो आपकी दादा दादी हैं उनके ऊपर या नाना नानी जो भी हैं, आपको उनके ऊपर क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। आप यूज़ कर सकते हैं जो हिंट्स है उन्हें, रूट्स ऑफ द फैमिली, मोस्ट एक्सपीरियंस, सेल्फलेस लव, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग, टीचर्स अस गुड वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखिए इन चीज़ों का यूज़ करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स आर द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, my grandfather is 75 and my grandmother is 68 year old. They are the backbone of my family. They are very loving and caring. They are old but very active. They get up early in the morning and go for a walk. They also play with me. I always obey them. My grandfather is very fond of reading books. My grandmother is good at cooking. They teach me good habits and moral values. I always listen to them. They help in my studies. I love my grandparents very much. तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना था, शॉर्ट पैराग्राफ। तो ये होता है वर्कशीट 38, और ये ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कभी शॉर्ट पैराग्राफ में माय ग्रैंड पेरेंट टाइटल दे दिया गया है तो आप इसे इजीली लिख सकते हैं, अगर आप लर्न कर दें तो इसे लर्न जरूर करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 39, जिसमें लेटर लिखना है आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, इस लेटर को आपको तुरंत से याद कर लेना है। यू आर खुशबू, स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको अपने आप को खुशबू मानना है, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, और जो पढ़ रही है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर में क्लास 8 में। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लास। तो आप जो है खुशबू जो है वो सफरिंग कर रही है फीवर से, फीवर हो रखा है इसलिए वो अटेंड नहीं कर पा रही क्लास। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। तो एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें 3 दिन की छुट्टी देने का उनसे कष्ट करना है। तो स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए छुट्टी। Sir, respectfully, I beg to say that I have been suffering from fever, so I cannot attend my classes. Kindly grant me leave for 3 days from 17 to 19। आपको डेट लिख देनी है 3 दिन की, और डेट लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट लिखेंगे थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली खुशबू, क्लास 8। तो ये लीव के लिए एप्लीकेशन आती है, अगर सिक लीव के लिए एप्लीकेशन आती है, या आप बीमार है तो उसके लिए एप्लीकेशन आती है, सभी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पार्ट जरूर से याद करिएगा। तो यहाँ पर वर्कशीट 38, 39 आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट रही हैं। अगला देखते हैं क्या मिलने वाला है।
अगला है वर्कशीट 40 जिसमें है रीड दी सेंटेंस। सबसे पहले योगिता कुक्स फूड। द सब्जेक्ट योगिता इज फर्स्ट सेंटेंस चेंज इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। जो सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए योगिता है, वर्ब है कुक्स और ऑब्जेक्ट है फूड। तो जो योगिता है वो पैसिव वॉइस, जब हम चेंज करेंगे एक्टिव का पैसिव वॉइस तो योगिता जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखते हुए आगे चेंज करना है। चेंज द अंडरलाइन सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। आपको सिंपल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। जैसे रोहन सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाय रोहन। शी राइट्स a letter is written by her. Hemant sir teaches mathematics. Mathematics is taught by Hemant sir. Rekha is reading English book. तो यहाँ आ जाएगा English book is being read by Rekha. Librarian distributes the books. The books are distributed by librarian. Sushila repairs her cycle. Cycle is repaired by Sushila. He watched a movie. Movie is watched by him. Seema is cooking dinner. Dinner is being cooked by Seema. They were painting the house. The house was being painted by them. We are going to attend a concert tonight. A concert is being attended by us tonight.